Muhammad Abba, and I'm a student of BSc as well as a teacher. So today we are going to start the course Zoo 103, that is Principles of Systematics. तो बेसिकली सिस्टमेटिक्स होता क्या है? सिस्टमेटिक्स यानी कि किसी चीज़ को, ये वर्ड सिस्टम से ड्राइव किया गया, किसी चीज़ को एक सिस्टम, एक निज़ाम के तहत जौन सा उसको डिवाइड करते जाना, उसके आगे यानी कि अंदर उसके अंदर डिवीजन्स और डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट फाइला के अंदर उसकी डिवीजन जौन सी होती है, ये हम प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स में स्टडी करेंगे जी। ये फर्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का, दैट इज़ टेक्सोनोमी। कहते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म, यानी कि एक टेक्सोनोमी एक बायोलॉजी की वो शाख है जिसका आप जानदारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। उसके साथ कहते हैं टेक्सोनोमी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सिस विच मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉ और मेथड, यानी कि एक ग्रीक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ टैक्सिस जो सा उससे ड्राइव किया गया है। टैक्सिस का मतलब होता है तरतीब देना, और नोमोज यानी कि किसी लॉ या किसी एक मखसूस तरीके के साथ नाम को तरतीब दे देना, इसे आप बेटा टेक्सोनोमी कहते हैं। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ अगर आएँ तो कहते हैं कार्लस लिनेनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट और जोलॉजिस्ट और फिजिशियन था। इसने ये टर्मिनोलॉजी जौन सा आपको ईजाद करके दी है जी, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी का इसे फादर कहते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्लस लिनेनियस, इस टू इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू टैक्सोनॉमी वर बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो सी आ जाती हैं। फर्स्ट वन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और दूसरा सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ जी, तो बेसिक इसकी जो सी टर्मिनोलॉजीज जो सी थी, इसने दो काम किए थे। एक जो सा इसने एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, यानी कि एक तरतीब के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर उनके आबाओ अजदाद, फिर उनके नेक्स्ट फर्दर जनरेशन्स जितनी भी थी, हम उन्हें जो सा है वो स्टडी करते थे। और दूसरा क्या किया था, इसने किया था कि सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसने इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि जानदारों को किस तरह से हम नाम देते हैं, वो सिस्टम जो सा इसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद कहते हैं कार्लस लिनेनियस ही प्रपोज्ड दैट देयर आर थ्री ब्रॉड ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स इनटू विच होल नेचर कुड फिट। कार्लस लिनेनियस बेसिकली आजकल सारे जानवरों से डिवाइड कर दिए थे। उन किंगडम्स में किंगडम एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स थे, यानी कि तीन किंगडम, एनिमिलिया थी, प्लांटी थी और मिनरल्स किंगडम था। क्लासिफिकेशन इसने किस तरह से की? इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है जी कि क्लासिफिकेशन ये हम करेंगे कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जो सा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड देयर डिफरेंसेस इट मेक्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट। वो कहते हैं कि इनके दरमियान जानदारों को जब डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि उनके अंदर एक जैसी चीज़ें कौन सी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें कौन सी हैं, यानी कि जो ज़्यादा मिलते जुलते हैं उन्हें आप ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड फाइलम के अंदर रखते हैं, और जो मुख्तलिफ़ होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं नस्ल दर नस्ल, जब उनके पेरेंट्स की तरफ हम मूव करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्लासिफिकेशन की क्या है? कहते हैं ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन दी बेसिस ऑफ सेवरल डिफरेंट फैक्टर्स। कहते हैं मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करते हैं, जिनमें से पहला है सेल नेचर, यानी कि आपके ऑर्गेनिजम्स जो से हैं वो एक सेल से मिलकर बने हैं, दो से मिलकर बने हैं, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है, उनके अंदर
न्यूक्लियस मौजूद है प्रोमिनेंट या नहीं, या फिर यूकैरियोटिक है कि उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, या फिर उनके अंदर सेल एक है या ज़्यादा हैं तो वो सिलेंड्रल फॉर्म में पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लस्टर की शक्ल में पाए जाते हैं। और तीसरी जौन सी हमारे पास बेस थी, क्लासिफिकेशन थी, वो थी हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कि जानदार अपनी खुराक जौन सा हम क्लासिफाई करने वाले हैं वो ख़ुद तैयार करता है, या फिर वो दूसरे जानदारों को खाकर हासिल करता है, या वो अब्जॉर्प्टिव है नेचर में, या कंज्यूमर क्या, यानी कि उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज पाई जाती हैं। कहते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ अगर हम आएँ तो कहते हैं एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन। कहते हैं टू अंडरस्टैंड एनीथिंग वन मस्ट क्लासीफाई इट अकॉर्डिंग टू इट्स पार्ट। जिन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, अगर हम किसी चीज़ की ज़्यादा डिटेल में हम जाना चाहते हैं ना, किसी चीज़ को एक अरेंज करना चाहते हैं या उन्हें उसे समझना चाहते हैं, तो हम उसके पहले छोटे छोटे जो से हिस्से हैं उनको स्टडी करेंगे। यानी कि हमारा जानदारों को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल। तो पहले हम सेल को स्टडी करेंगे, सेल लेवल तक यानी कि जाके स्टडी करेंगे। तो कहते हैं ही इस्टेब्लिश न्यूमरियस कलेक्टिव कैटेगरीज और जेनरा यूजिंग डिफरेंशिएटिंग करेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ और जेनरा जौन से थे वो इस्टेब्लिश किए और उसके अंदर मुख्तलिफ़ करेक्टरिस्टिक्स खूबियाँ जौन सी थी वो इस्तेमाल की। अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कहते हैं ब्लडिड एंड ब्लडलेस के आया कि आपके जानदार जौन से हैं उनके अंदर खून पाया जाता है या वो ब्लडलेस हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन उन्होंने की कि वो दो पाए हैं या चौपाए हैं। तीसरी जी की कि उनके ऊपर बाल पाए जाते हैं या उनके पर वगैरह पंख मौजूद हैं। चौथी की विद और विदाउट एन आउटर शेल, यानी कि उनका जो सा शेल है बाहर वाला हिस्सा उसके ऊपर एक मज़ीद आउटर शेल भी मौजूद है या नहीं। लेकिन नोट में आपको दिया गया है जी कि ही फेल्ड टू प्रोवाइड ऑर्डरली एंड फुली कंसिस्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। उसने बेटा ये सारा कुछ डिस्क्राइब तो किया लेकिन इसके बावजूद वो मुकम्मल तौर पर जौन सा जानदारों को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अरिस्टोटल जौन सा है एक ग्रीक फ़िलोसफ़र, ये कब पैदा हुआ है और कौन सा इसकी डेथ हुई है। मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी, सिस्टमेटिक्स। कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्पसन साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ एनी और सिस्टमेटिक। कहते हैं अगर हम जानदारों के दरमियान साइंसी साइंटिफिक जो सी डिवीजन है डाइवर्सिटी उनको स्टडी करें तो वो सिस्टमेटिक्स कहलाती है। कहते हैं कि बोर्ड टीम विच इंक्लूड टेक्सोनोमी, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एट सैन डिगोस स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। कहते हैं कि ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर सिस्टमेटिक एक बहुत ही यानी कि बड़ी टर्म है जिसके अंदर टेक्सोनोमी भी शामिल हो जाती है और नोमेनक्लेचर भी, और दूसरी क्लासिफिकेशन भी सारी की सारी सिस्टमेटिक्स के अंदर पाई जाती हैं। ये बेसिकली सिम्पसन जो सा इसका इंट्रोडक्शन हमें बताया कि ये बायोलॉजी का प्रोफेसर था सैन डिगो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी जो सा कोलंबिया के अंदर जो सा मौजूद है। उसके बाद है जी एम्स ऑफ सिस्टमेटिक्स के मकासद क्या होते हैं। कहते हैं इवेंट वर्ड्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि मुख्तलिफ जानदारों की नई नई किस्में जो सी इकसाम है उनको तलाश करना, उन्हें दरियाफ्त करना। उसके बाद प्रोवाइड मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, आया कि आप किस तरह उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं जानदार एक दूसरे के साथ। टू प्रोड्यूस कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि बेटा हम एक यूनिवर्सल सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम क्लासिफिकेशन का लेके आएँ जो कि पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता हो या जिसकी पहचान पूरी दुनिया के अंदर हो। एंड बेटा चौथी इसकी जो सा एम है वो है डिमॉन्स्ट्रेट एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि एवोल्यूशनरी होती है इर्तिका, यानी कि किसी चीज़ के अबावजदाद की तरफ मूव कर जाना। तो बेटा उससे रिलेटेड हमारे जितने फॉल्स हैं उससे ख़त्म करना है।
कंपोनेंट फील्ड ऑफ सिस्टमेटिक्स जी कहते हैं कंपोनेंट फील्ड ऑफ सिस्टमेटिक्स आर बेटा एक बायोडाइवर्सिटी है। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी बेटा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। उसके बाद जी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन होता है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। नेक्स्ट बेटा आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जोन सा है ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप जानदारों को नेम्स देते हैं। बायोजियोग्राफी बेटा बायो वर्ड यानी कि लाइफ, जियो का मतलब ज़मीन और ग्राफी ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली ज़िंदगी का जौन सा उसको स्टडी जौन सी है वो बायोजियोग्राफी कहलाती है। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो बायोलॉजी जो कि इंसानी इर्ता की स्टडी करते हैं बेटा उसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। टेक्सोन क्या होता है जी? अच्छा इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो सा हमने कुछ कंपोनेंट्स फील्ड ऑफ सिस्टमेटिक्स पढ़े हैं ऑल दीज बेटा इन सारों की आपको नेट से जो सा डेफिनेशन मिल जाएगी। सॉरी ये वाले सारे तो बेटा इन सारों की आपको नेट से डेफिनेशन मिल जाएगी। ये डेफिनेशन आपने ज़रूर करनी है। उसके नेक्स्ट बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी टैक्सोन है। बेसिकली हम जब जानदारों को डिवाइड करते हैं ना तो हम डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप्स में करते हैं। तो जो सबसे लो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसे हम टैक्सोन कहते हैं या सिंगुलर को बेटा हम टैक्सोन कहते हैं। जब ज़्यादा मिल जाए तो उन्हें आप टैक्सा कहते हैं। तो सबसे छोटा जो सा है वो स्पीशीज़, स्पीशी के बाद जीनस, जीनस के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर उसे क्या कहते हैं बेटा किंगडम, फाइलम, ये सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन बेटा सिम्पसन जिसका हमने पढ़ा था सैन डिगो का प्रोफेसर था कहते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्सोन जो है ये रियल ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो कि फॉर्मल यूनिट के तौर पर जाना जाता है किसी भी लेवल ऑफ हायरार्किक क्लासिफिकेशन के। उसके बाद मिसाल दी हुई है कि ब्लू बर्ड हैं, सॉन्ग बर्ड हैं, वर्टिब्रेट रेफर टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कहते हैं ब्लू बर्ड, सॉन्ग बर्ड्स ये सारे के सारे जोन्स है ये ऑर्गेनिजम्स के एक ग्रुप के साथ रेफर करते हैं जिसे आप कहते हैं वर्टिब्रेट। टैक्सोन ऑलवेज रेफर टू कॉन्क्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। मेरा टैक्सोन ठोस जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो यानी कि जानवरों से रिलेटेड हो। बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी जाएँ। नेक्स्ट स्पीशीज ऑफ रोबिन इज़ नॉट अ टैक्सन बट कैटेगरी एंड रोबिन इज़ अ टैक्सन। बेटा रोबिन अकेला जो सा रोबिन होता है इसे आप ब्लैक क्रो भी कहते हैं। ये अगर अकेला हो तो हम इसे कहते हैं कि रोबिन एक टैक्सन है। लेकिन अगर इसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ एक साथ मिल जाए ना तो वो हम कहते हैं ये एक टैक्सन नहीं है, ये एक कैटेगरी है। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स। तो हम मॉड्यूल नंबर 3 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अब तक के लिए जी हमने ये 2 मॉड्यूल पढ़े हैं। इन 2 मॉड्यूल के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि बेटा टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये 2 लफ्ज़ टैक्सा और नोमोस से ड्राइव किया गया है। उसके बाद जी अरिस्टोटल की क्या कंट्रीब्यूशन थी, कार्लस लिनेनियस ने क्या काम किया है। उसके बाद जी सिम्पसन का क्या काम था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, और बाकी कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई करते हैं। ये सब जी हमने स्टडी किया है। आई होप सो कि मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया हूँगा। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेशन में भी मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।